अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से हैं। आई एम डॉक्टर महविश एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल वेयर वी टॉक अबाउट कैलोरी काउंटेड फूड एंड टिप्स एंड सजेशंस फॉर योर वेट लॉस जर्नी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगी ओट्स के बारे में कि ओट्स क्या हैं, ओट्स हमें कितने खाने चाहिए दिन में, ओट्स की कितनी किस्में हैं और किस वक्त हम ओट्स ले सकते हैं और ओट्स की कौन कौन सी डिश हम यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही हम बात करेंगे नॉर्मल दलिया के बारे में कि दलिया क्या होता है और दलिया और ओट्स में क्या फ़र्क है और इनमें से कौन सी चीज़ हमें लेनी चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में देनी है और आपने बताना है कि और कौन से टॉपिक पे आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है ताकि नेक्स्ट वीडियो हम उस टॉपिक के ऊपर बनाएं। सबसे पहले ओट्स क्या है? ओट्स को कहते हैं जवी उर्दू में, और बारले जो है जिसको जौ का दलिया है उसको बारले कहते हैं। सो ये दोनों दो डिफरेंट तरह के सीरियल्स हैं, दोनों डिफरेंट क्रॉप्स हैं। आप बारले और ओट्स को कंफ्यूज ना करें। लोग कहते हैं कि दलिया और ओट्स एक ही तरह की चीज़ है, लेकिन ये दोनों दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं क्योंकि ये दोनों दो डिफरेंट तरह के सीरियल क्रॉप्स हैं। ओट्स जो हैं वो तीन तरह की अवेलेबल होती हैं, तीन डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल होती हैं और ये तीनों जो इसकी डिफरेंट किस्में हैं वो इनकी प्रोसेसिंग के ऊपर डिपेंड करती हैं। जो सबसे अनप्रोसेस्ड फॉर्म होती है जिसको स्टील कट ओट्स कहते हैं, ये आपके पास तस्वीर भी शेयर हो रही है। ये थोड़े से मोटे से ओट्स होते हैं, दलिया की तरह के लगते हैं ये ओट्स, और इसको पकाने में डेफिनेटली ज़्यादा टाइम लगता है। फिर उसके बाद इसको अगर फर्दर प्रोसेस करें तो दूसरी तरह के जो ओट्स आते हैं उसको कहते हैं रोल्ड ओट्स। पहली तरह के स्टील कट्स ओट और फिर रोल्ड ओट्स, उसकी भी तस्वीर आपके पास ये शेयर हो रही है ऊपर, उसको रोल्ड ओट्स कहते हैं और सबसे इसको पकाने में थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम टाइम लगता है। और तीसरी तरह के जो ओट्स होते हैं उनको कहते हैं क्विक ओट्स, जो कि बहुत जल्दी पक जाते हैं और ये 2 से 3 मिनट में पक कर तैयार हो जाते हैं। ये तीनों तरह की जो ओट्स की वैरायटीज़ हैं ये एक ही प्रोसेसिंग की बेस पे उसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। आपने ओट्स कितने लेने हैं एक दिन में? आपने हाफ कप ओट्स जो है उसकी एक सर्विंग है, तो आपने अगर नाश्ते में लेने हैं तो आधा कप ओट्स लेने हैं। किसी भी तरह के रोल्ड ओट्स ले सकते हैं, स्टील कट ओट्स ले सकते हैं, क्विक ओट्स ले सकते हैं, डिपेंड आपने कितनी देर लगानी है पकाने में। अगर आपने स्टील कट ओट्स बनाने हैं तो उसको भिगो के रख दें और फिर उसको पका लें। उसको पकाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। क्विक रोल्ड ओट्स और क्विक ओट्स 2 से 3 मिनट में पक जाते हैं। सो अगर आपको जल्दी है, सुबह ऑफिस के लिए आपको देर हो रही है या आपने और भी काम करने हैं तो आप क्विक ओट्स ले सकते हैं। तो इन तीनों जो भी जिस तरह भी तरह का आप ओट्स लेते हैं वो आपने हाफ कप लेना है, हाफ कप से ज़्यादा सर्विंग आपने नहीं लेनी। इन तीनों ओट्स के अंदर, तीनों डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं ओट्स की, उनके आधे कप के अंदर 150 कैलोरीज होती हैं, 150 कैलोरीज होती हैं। 3 से 4 ग्राम इनके अंदर फैट्स होती है और 4 से 5 ग्राम इनके अंदर प्रोटीन होता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये, आपको इन कार्बोहाइड्रेट ज़रूर लेने होते हैं अपनी डाइट्स में, कोई भी फूड ग्रुप्स आपने छोड़ने नहीं है। तो इनकी पर सर्विंग, हाफ कप की एक सर्विंग है, आधा कप की एक सर्विंग, उसके अंदर 27 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, मतलब ये जब आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये आपकी इंसुलिन को स्पाइक नहीं करते, ग्लूकोज लेवल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ाते नहीं हैं। कॉम्प्लेक्स ओट है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका कम होता है। सो आपने ओट्स की हाफ कप की सर्विंग है, कोई भी ओट्स ले सकते हैं और उनके अंदर 150 कैलोरीज हैं, 3 to 4 ग्राम्स इनके अंदर आपको फैट मिलता है और 4 से 5 ग्राम आपको इसके अंदर प्रोटीन मिलता है और अराउंड अबाउट 5 ग्राम्स आपको इसके अंदर फाइबर मिलता है पर हाफ कप। सो इसके अलावा इनके अंदर आयरन तकरीबन 8% आपको आयरन मिलता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। सो इसके बहुत ज़्यादा एडेड बेनिफिट्स हैं। अब दूसरी तरफ आ जाता है आपका दलिया। दलिये को बारले कहते हैं, जौ का दलिया जो होता है, जौ का दलिया उसकी भी न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल इसी तरह की है, उसमें भी प्रोटीन ज़्यादा होता है कंपैरेटिव टू ओट्स, उसके अंदर फाइबर भी ज़्यादा होता है, आयरन भी ज़्यादा होता है, लेकिन उसके कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तकरीबन 350 के लगभग कैलोरीज होती हैं एक हाफ कप सर्विंग जो आपकी बारले की है उसके अंदर। अगर आप प्रोटीन को कंपेयर करें तो बारले के आधे कप के अंदर 9.9% प्रोटीन है जो कि ओट्स से ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आप फैट्स की बात करें तो 1.2 ग्राम फैट्स है जो कि ओट्स से कम है। इसके अंदर अगर आप आयरन की बात करें तो 14% आयरन है जो कि ओट्स से ज़्यादा है। सो ये तीनों चीज़ें ओट्स से ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने वेट लूज़ करना है तो फिर आप ओट्स खाएं, बारले को ना खाएं। क्यों? 2 रीज़न्स है इसकी। पहली
रीज़न इसकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा हैं। हाफ कप ओट्स को अगर आप कंपेयर करें हाफ कप बारले के साथ, तो हाफ कप बारले जौ के दलिए के अंदर तकरीबन 350 कैलोरीज हैं और उसकी 150 कैलोरीज हैं, तो 200 कैलोरीज का फ़र्क आता है आधे कप की सर्विंग में। उसके साथ साथ जो दूसरी बड़ी चीज़ है वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा है। आपके आधे कप ओट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको बताया था 27 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हैं, और उसी आधे कप दलिए के अंदर, जौ के दलिए के अंदर 78 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप लो कार्ब डाइट कर रहे हैं तो फिर उसमें आप ओट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दलिए का इस्तेमाल, जौ के दलिए का इस्तेमाल कम करें। लेकिन अगर आप जौ का दलिया भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि उसके अंदर फाइबर ज़्यादा है, फैट्स कम है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, 9.9 ग्राम प्रोटीन है, तो फिर आप बाकी अपने लंच और डिनर के अंदर कार्बोहाइड्रेट कम कर दें। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि अपना डाइट प्लान जब आप खुद प्रिपेयर करते हैं तो अपने वेट के हिसाब से, अपने एज के हिसाब से, अपनी हाइट के हिसाब से आप खुद कैलकुलेट करें कि आपको कितने प्रोटीन चाहिए, कितने कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए और कितने फैट्स चाहिए। तो अगर आप दिन में सुबह के वक्त दलिया ले रहे हैं, जौ का दलिया ले रहे हैं, तो फिर आप बाकी लंच के अंदर और डिनर के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कम करें, ताकि वो आपकी डेली जो रिक्वायरमेंट है कार्बोहाइड्रेट की उसमें पूरे आ सकें। सो ये थी मेरी वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और आपको ये इन्फॉर्मेशन जो सब लोग पूछते हैं कि ओट्स क्या हैं और जौ के दलिए में और ओट्स में क्या फ़र्क है, आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि दोनों में एडेड बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं और सिर्फ फ़र्क जो है वो कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट्स का है। आपने अगर अपना वज़न कम करना है तो फिर आप सुबह के वक्त दलिए का इस्तेमाल करें, ओट्स वाले दलिए का इस्तेमाल करें, और साथ में आप इसको नाश्ते में, मैंने बहुत सारी रेसिपी ओट्स की शेयर की हैं, आप उसमें ले सकते हैं। अगर आपने रात को लेना है तो आप ओट्स का सूप बना सकते हैं, उसकी भी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वो ओट्स का सूप भी ले सकते हैं आप। और अगर आपने जौ का दलिया लेना है तो उसके भी बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा, उसमें आपको प्रोटीन ज़्यादा मिलती है, आपको फाइबर ज़्यादा मिलता है, आपको फैट्स कम मिलती हैं, लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट्स आपके ज़्यादा हैं। तो अगर आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स मैनेज कर सकते हैं लंच में और डिनर में, तो फिर आप जौ का दलिया भी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।